हे प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे? आई होप ऑल ऑफ यू आर सुपर ऑसम। और जिन भी बच्चों का एग्जाम बहुत सुपर डुपर नाइस गया, हु आर एक्सपेक्टिंग 600 प्लस मार्क्स, राइट इन द जनरल कैटेगरी, तो इस बार जो कट ऑफ है वो 610 और 620 के आसपास ही जाने वाली है, राइट? तो मतलब अगर आप 610 620 लेकर आ रहे हैं तो मतलब आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। और बाकी जिन बच्चों का मतलब अच्छा नहीं गया एग्जाम, तो वो बच्चे थोड़ा सैड भी होंगे, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा, बिकॉज बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी वो अच्छा नहीं कर पाए एग्जाम, राइट? तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है मेनली। तो बच्चा सी, आप लोगों के और उन बच्चों के बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि अगर हमें ड्रॉप लेना चाहिए, और वो अलग अलग जगह पे जाके पूछ रहे होते हैं कि शुड वी टेक द ड्रॉप। सो आपको किसी से पूछना नहीं है सबसे पहले, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप आपका होता है तो बहुत अच्छी बात है, राइट? आपको अगर जो चीज़ चाहिए वो मिलती है, बहुत अच्छी बात है। और नहीं भी मिलती तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स पता है, राइट? तो आप जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, तो ही लाइक वांटेड टू बिकम समथिंग एल्स, राइट? तो मतलब यहाँ पे उनका वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, तो ही वाज़ वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड, लाइक बहुत ही डिसहार्टेंड थे। वो गए, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा था, राइट? तो वो गए, अब एक एक मतलब वहाँ पे बैठे हुए थे ऋषिकेश के पास, तो उनके पास एक संत आए और उन्होंने कहा कि मतलब बेटा, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज लाइफ हैज लॉट फॉर यू अहेड, है ना? तो हम लोगों को भी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आके ऐसा बोल दे कि लाइक दिस इज नॉट, इफ वी हैव नॉट गेट इट, इसका मतलब ये नहीं कि यहीं पर ही एंड हो गया, नहीं नहीं। जो करियर है, जो आप चीजें कर रहे हो ना, आफ्टर 10 years यू वुड रियलाइज कि मतलब वो सिर्फ 1% पार्ट है लाइफ का, राइट? लेकिन आपको मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपको लगता है कि इस बार मतलब 500 प्लस आप क्रॉस करो, 550, आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जान सकता, आपसे अच्छे से आपको कोई नहीं जान सकता, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि शुड आई टेक द ड्रॉप और नॉट, और व्हाट शुड आई डू, राइट? आपके पास इंटरनेट है बेटा, एंड आपको इंटरनेट से बहुत सारी चीजें, आप उसको अगर पॉजिटिव वे में यूज करते हो ना, आपको बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी मिलती हैं। आप जान सकते हो अपने इंटरेस्ट को, आप जान सकते हो जो भी चीज़ आपको एक्साइट करती है। आजकल तो इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं मार्केट में ना। एआई आया, रोबोटिक्स आए, तो बहुत सारी नई-नई फील्ड भी इमर्ज हुई। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं टेक्नोलॉजी वगैरह में, तो आप देख सकते हैं। बाकी बायोलॉजी के साथ भी टेक्नोलॉजी आजकल बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, राइट? तो और बायोटेक्नोलॉजी, तो मतलब अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, या फिर आपका इंटरेस्ट है कि लाइक आप कुछ और भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, राइट? और मतलब ये एक लास्ट अटेम्प्ट था, ठीक है, लाइक आपने अपना बेस्ट दिया है, और आपको पता है कि अब आपको कुछ अच्छी फील्ड अपने लिए चूज करनी है, तो आप कर सकते हो। और कभी भी मतलब जो भी आप करो ना लाइफ में, डू द बेस्ट। आप ये मत किसी से पूछो कि मतलब स्कोप क्या है। स्कोप, देखो, हर एक सब्जेक्ट अगर बना है तो उसके स्कोप्स भी होते हैं, राइट? तो आपको बस अपना बेस्ट करना है, और आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है, और जहां अपॉर्चुनिटी मिले तो बस उस पे एक्सप्लोर करना है, राइट? तो लाइक अगर इन केस अगर आपको लगता है कि आपके 550 मार्क्स इस बार आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि अगर नेक्स्ट टाइम मैं ड्रॉप लूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगी तो मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, तो बिल्कुल आप लो, बिकॉज आपसे अच्छा जज कोई नहीं है आपके लिए। अगर आप किसी और से जाके पूछते हो कहीं और चैनल पे कि सर और मैम शुड आई टेक द ड्रॉप, तो उनके बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर वो मना भी करते हैं तो भी कुछ नहीं, और हाँ भी बोलते हैं तो वो भी कुछ नहीं, राइट? आपको अपने से पूछना है। तो मतलब आपको, मुझे पता है कि आपका इतना मेहनत करा है, आपका अगर अच्छा नहीं भी गया एग्जाम, ठीक है, तो मतलब दुख तो होगा, लाइक सो क्राई और बी सैड, जो भी जैसा भी लाइक आपको फील कर रहा है, आपको चिल्लाने का मन है, रोने का मन है, रो। लेकिन आफ्टर दैट यू हैव टू गेट अप एंड स्टार्ट योर लाइफ, है ना? बिकॉज लाइफ इज सो अमेजिंग। अगर आपको जीना आता है ना, तो लाइफ इज सुपर अमेजिंग। एंड मैंने फिर कहा कि करियर वगैरह ना 1% पार्ट है लाइफ के। आफ्टर 10 और 15 years डाउन द लेन आपको ये चीज समझ में आएगी कि आप जो भी कर रहे हो, अगर उसमें बेस्ट देते हो ना अपना, तो यू गोना डू बेस्ट इन द लाइफ, राइट? बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों को पता है। सो राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स ऑल द एग्जाम्पल यू नो, कि जिनको जो कुछ और करना चाहते हैं, दे एक्सप्लोर द अदर फील्ड एंड दे हैव डन एक्सीलेंट इन देयर फील्ड, राइट? तो परेशान नहीं होना है, ऑल तो परेशानी होगी, लेकिन ठीक है, 1-2 दिन परेशान रहो, सैड रहो, लेकिन उसके बाद आपने डिसाइड करना है। यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट कि मुझे ड्रॉप लेना है, मतलब बिकॉज यू नो योर पोटेंशियल, आपको अपनी पोटेंशियल पता है, राइट? और दूसरों को नहीं पता है, तो दूसरों को नहीं पूछना है कि मैं कर सकूंगा या नहीं, क्योंकि दूसरा कोई नहीं होता है आपको कोई भी चीज बताने वाला। आपको अपने लिए खुद डिसीजन लेने हैं कि अगर मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, अगर मैं थोड़ा सा और बेस्ट करूंगा, तो आई वुड डेफिनेटली क्रैक नीट, और मैं 1 साल देना चाहता हूँ तो दो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मैंने अपना बेस्ट किया, और मतलब इससे ज्यादा बेस्ट मैं नहीं कर सकता था, और ये दिस इज माय मैक्सिमम लेवल, क्योंकि हमें पता है हमको कितना
कितना हमारी कैपेबिलिटी है, राइट? और हमारा इंटरेस्ट कहाँ है, तो मतलब उसके हिसाब से आप साइंस में इतनी फील्ड्स हैं बेटा, तो साइंस में इतनी सारी फील्ड है, आप बैठकर 1-2 दिन अच्छे से रिसर्च करो। कुछ कन्फ्यूजन होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, राइट? आई विल बी मेकिंग वीडियोज़ फॉर यू किड्स, राइट? तो ऐसा है कि परेशान देखो, अभी इतनी सी चीज़ों से दुखी नहीं होना है, राइट? बिकॉज़ लाइफ इज़ सो बिग एंड सो अमेजिंग, बट आपको अच्छे से अपने डिसीजन लेने हैं और किसी से पूछना मत लाइफ में कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ? जस्ट एक्सप्लोर, क्योंकि आपके पास इंटरनेट है आज के डेट में, आपके पास हर चीज़ है, आपको पता है मार्केट में क्या चल रहा है, देन व्हाई डू यू वांट टू आस्क एनीबॉडी? पढ़ो उसके बारे में, रिसर्च करो। 1 हफ्ते मतलब ये लगाओ कि मुझे भाई करियर बहुत बड़ी चीज़ है, राइट? मतलब आपको थ्रू आउट द लाइफ वो काम करना है। आपको मतलब 1 हफ्ते, 2 हफ्ते लगाओ कि मुझे क्या करना है आगे, मतलब क्या करना है, ठीक है? तो अपने आप इंटरेस्ट पिक करो, देखो क्या करना चाहिए, क्या अच्छी फ़ील्ड है मेरे लिए, जिसके साथ मेरा इंटरेस्ट अलाइन कर रहा है, और मैं एम गोना डू माय बेस्ट इन दिस फ़ील्ड, राइट? नो मैटर लाइक क्या है अपॉर्च्युनिटी, देखो सब चीज़ें देखो, लाइक अपॉर्च्युनिटी क्या है, कहाँ से तुम कर सकते हो, क्या-क्या हो रहा है, तुम्हारे इंटरेस्ट के साथ मैच कर रहा है, नहीं, इस तरीके से, राइट? और अगर ड्रॉप भी लेना है नीट के लिए, तो ऑब्वियसली वो भी आपका डिसीजन होगा, किसी और से मत इन्फ्लुएंस होना, राइट? तो ये मेरा मैसेज है सब बच्चों के लिए कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं, या आपको आगे क्या करना चाहिए। इन केस कुछ भी लाइफ में कंफ्यूजन है ना, जस्ट राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, राइट? आई विल बी ब्रिंगिंग विद द वीडियोस, और बस ऐसे ही थोड़ा-सा लाइक अपने आप को काम डाउन रखो, क्योंकि डिफिकल्टी लाइक इज़ ऑलवेज़ देयर टू टेस्ट यू, एंड प्लस देयर इज़ ऑलवेज़ बोलते हैं ना कि यहाँ पे मतलब जो भी डिफिकल्टीज आती हैं, ये जो भी लाइक जो भी परेशानी होती है, राइट? सो देयर इज ऑलवेज समथिंग इन डिस्गाइज, राइट? देयर इज द ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो बिल्कुल, अगर आपके साथ आपको लगता है कि यार मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने तो इतना पढ़ा था फिर भी नहीं हुआ, राइट? मैंने अपना बेस्ट दिया था फिर भी नहीं हुआ, डू इट्स जस्ट क्राई। एंड मैंने कहा जो भी लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा अकेले में रहना है, थोड़ा मतलब मुझे रोना आ रहा है, तो करो, सब चीजें करो, राइट? लेकिन 1-2 दिन के बाद यू हैव टू मूव ऑन, you have to get up because you are strong and you have to move on, because I have told you there is always blessing in disguise. तो अगर कुछ हुआ है तो आपके लिए blessings है. So always be thankful to the God whatever happened with you, because life is actually having the treasure ahead for you, right? So all the best kids, and in case you have any confusion, write down in the comment box. Okay, so this was my small message for all the kids who have not done well in their exam, और जो समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, right? So मिलते हैं next video में.